नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो कि साधना से जुड़े हैं। और अगर आप ध्यान साधना करते हैं या विपश्यना करते हैं तो आपके काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो से मिल जाएंगे। किसी ने गुरुजी को, आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी को यह सवाल पूछा था कि विपश्यना को मौन की साधना क्यों कहा जाता है। तो इस पे गुरुजी ने कहा था कि साधना करते हुए किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करना होता है, वाणी से ही नहीं बल्कि मन से भी नहीं करना होता है। केवल यथाभूत जो सच्चाई है उसे जानना होता है। अनुभूति के स्तर पर अनित्य स्वभाव को यानी इम्परमानेंस को समझते हुए इस भाव को पुष्ट करना होता है, जिसे हम समता कहते हैं। मतलब आपके शरीर में जो भी हलचल हो रही है, जो भी संवेदनाएं आपको हो रही है, उनको आपको तटस्थ भाव से देखना है, समता से देखना है और उन्हें देख के ये जानना है कि ये अभी उभरी है, थोड़ी देर बाद यही संवेदनाएं बदल जाएगी। आगे गुरुजी कहते हैं कि भगवान बुद्ध निशब्द प्रेमी थे। जहां कोलाहल होता था वहां से हमेशा ही दूर रहते थे। भगवान के जीवन काल में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जब वे किसी आश्रम के सामने से निकलते थे और वहां आचार्य चाहता कि कुछ देर के लिए भगवान उसके आश्रम में पधारे, तब वह कोलाहल करने वाले अपने भक्तों को कहता था कि हम सबको मौन हो जाना चाहिए ताकि भगवान हमारे आश्रम में आए। उनके मौन हो जाने पर ही भगवान उस आश्रम में प्रवेश करते थे। इसीलिए साधकों के लिए मौन पालन करना यानी मौन पालन की साधना करना सफलता के लिए एक जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसे गुरुजी कहते हैं। साधना शिविरों में जब वे आते हैं तो उन्हें खूब सतर्क रहकर परस्पर बातचीत न करने का व्रत पालन करना चाहिए। साधना शिविर कहने से उनका मतलब है जब भी आप कभी विपश्यना कोर्स करने के लिए किसी सेंटर में जाते हैं तो वहां पे आपको मौन जो होता है उसका पालन करना बेहद अनिवार्य है, अगर आपको पूरी तरीके से विपश्यना सीखनी है तो। आगे गुरुजी कहते हैं कि अपने कल्याण मित्र से भी बोले तो वह साधना की अभ्यास संबंधी ही बात हो। मतलब जो भी आपके आचार्य होंगे, वहां के सहायक आचार्य, उनसे तभी बात होनी चाहिए जब वो कोई सी साधना से संबंधित शंका हो या जरूरत हो, तभी, और वह भी इतनी ही जितनी उसकी नितांत आवश्यकता है। निरर्थक बातों में कभी भी ना लगे और अपना अमूल्य समय जरा भी ना गवाए, ऐसा गुरुजी ने साधकों के लिए कहा है। अगला सवाल किसी साधक ने गुरुजी को पूछा था कि मन को सूक्ष्म या तीक्ष्ण कैसे बनाते हैं। इस पे गुरुजी कहते हैं, आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी कहते हैं कि यदि आप सच्चाई को जान रहे हैं और उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो स्वभावतः मन तीक्ष्ण होने लगता है। जब मन प्रतिक्रिया करता है तो स्थूल हो जाता है और जितनी अधिक प्रतिक्रिया करता है उतना अधिक अधिक स्थूल होता जाता है। अभी इसका क्या मतलब है मैं आपको बहुत ही स्वाभाविक और सरल भाषा में समझाना चाहूंगी, क्योंकि सच्चाई जानने का क्या मतलब है। जब आप अपने शरीर की संवेदनाओं को जानते हैं तो आप उसे यथाभूत जान रहे हैं, आप कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं। जब आप कोई भी मिलावट नहीं करते हैं और बस एक दृष्टा बन के आप देखते रहते हैं कि आपके भीतर, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आपके हाथों में, पैरों में, दिमाग में, आपके सर में, आंखों में, जबान में किस तरीके की संवेदनाएं हो रही है, यह आप जब जानते हो तो इसे यथाभूत जानना कहते हैं। और इसमें आप कोई भी अपने तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं, आप बस देख रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जब आप सच्चाई को जान रहे होते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। मतलब अगर आपको कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो इसके प्रति आपको
कोई अंदर से प्रतिक्रिया नहीं करनी है, जैसे कि खुद कहना नहीं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ऐसा होता है ना कि हम बात बात पे कहते हैं। अगर आपका पैर दुख रहा है तो आप बार बार आपका अटेंशन वहां पे जाएगा और आप कहेंगे अरे पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। तो ये जो कहना होता है कि पैर दुख रहा है, ये नहीं कहना है। ऐसी प्रतिक्रिया आपके मन में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हम इसे यथाभूत सच्चाई को जानना कहेंगे। शुरुआत के जो साधना के समय होता है उसके बारे में ये मैं बात कर रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि जब आप सच्चाई को जान रहे होते उसकी और इसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, तो माइंड जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, मन जो होता है, वो तीक्ष्ण होने लगता है। मतलब सुई की नोक की तरह इतना सूक्ष्म होने लगता है कि आप पूरा शरीर और पूरा अपना जो चित्त है इसे बीन सकते हैं। आगे एक प्रश्न किसी साधक ने और कहा है कि जब ध्यान करते समय हम आंखें बंद करते हैं तो बहुत बार सामने प्रकाश दिखाई देता है, तब क्या करना चाहिए? इसमें बहुत ही सरल उत्तर गुरुजी ने दिया है कि इसे तनिक भी ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा तभी हो पाएगा जब न तो हम इसे परे धकेलने का प्रयास करेंगे और न ही इसमें रुचि लेने लगेंगे। मतलब जब आपके आंखों के सामने कोई प्रकाश आपको दिख रहा होता है, कोई चित्र आपको दिख रहा होता है, तो आपको उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, कोई महत्व नहीं देना है। दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ी देर में दिखते दिखते वो चला जाएगा। गुरुजी इसके आगे कहते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि शनै शनै यह अपने आप दिखना बंद हो जाएगा। वस्तुतः अंतर्मन की गहराइयों में जो संग्रह कर रखा है बंदा आंखों के सामने, उसका बाह्य प्रकटीकरण प्रकाश अथवा विभिन्न प्रकार के दृश्यों के रूप में होने लगता है। और हाँ, ये मैं अपने सच्चाई के मतलब अपने अपने अनुभव के बेसिस पे भी आपको ये बता सकती हूँ कि जब हम आंखें बंद करते हैं और मेडिटेशन में जाने लगते हैं तो बहुत बार हमें चित्र दिखाई देने लगते हैं, कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं, शायद जिसकी कल्पना हमने की है वो दृश्य भी दिखाई देते हैं, या जो पीछे घटित हो चुका है वो दिखता है, या जो आगे घटित होने वाला है इवन वो भी दिखाई देता है। तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, आपको बस इसको देखना है, देखना है, देखना है, और थोड़ी देर बाद यह चित्र आपके, या प्रकाश है, या जो कोई भी दृश्य है आपके आंखों के सामने आना बंद होने लगेगा। आगे गुरुजी कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, उल्टे इसे यह सिद्ध होता है कि मन बहुत तीक्ष्ण हो चुका है, अतः यह समाधि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति होना बतलाता है। मतलब गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई दृश्य आपको दिखता है, कोई प्रकाश आपको दिखाई देता है, तो ये समाधि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति को दर्शाता है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि इसमें उलझना नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न जो गोयंका जी को किसी ने पूछे थे, और उनके सवालों के जवाब गुरुजी ने कुछ इस तरीके से दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मदद तो जरूर मिली होगी। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए सवालों के साथ, उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर इसे सब्सक्राइब करें। अब ज्यादा से ज्यादा आपके साधक सहायक मित्रों को शेयर करें, वीडियोस को जरूर लाइक करें। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक चैनल की देखी नहीं है तो जरूर इसे जाइए, एक्सप्लोर करिए, वीडियोस देखिए। बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक जो है वो इसमें बताए गए हैं। आध्यात्मिक जगत से जुड़े सवालों के जवाब देने का प्रयास मैंने अपने खुद के अनुभव के बेसिस पे भी किया है। तो ज़रूर ज़रूर चैनल को एक्सप्लोर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।